सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कवि घनानंद के जो पद हैं उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और रीतिकाल में जो मुख्य काव्य धाराएँ थी, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, उसमें घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और आज हम उनके कुछ पदों को आधार बनाकर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले ये पद है, इसका मैं वाचन करता हूँ और फिर उसके बाद में इसकी हम व्याख्या करेंगे। अति सूदो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपुन पो, झझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धु पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूँ पे देहूँ छटांक नहीं। तो यहाँ देखिए, हम जब पद को पढ़कर इसके कुछ शब्दार्थ हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। अति सूदो, सूदो अर्थात स्नेह, सूदो अर्थात सीधा या सरल। जो सूदो है इसका अर्थ हुआ सरल या सीधा। जहाँ नेकु, नेकु का अर्थ होता है थोड़ा सा या जरा सा, थोड़ा थोड़ा। सयानप, सयानप मानी सयाना, चालाकी, चतुराई, होशियारी, वो सयानप होता है। बांक, बांक का अर्थ होता है वक्र, वक्र, वक्रता, कुटिलता, दुष्टता, टेढ़ापन, ये सभी अर्थ उसके निकलते हैं। ता सांचे, सांचे मानी सच्चे, सच्चा, निष्ठावान, ईमानदार। तजी अर्थात त्याग कर। आपुनको, आपुनको अहम भाव, आपुनको का अर्थ अहम भाव। झिझके, झिझकना, संकोच करना, हिचकना। और निशांक, निशंक अर्थात जो संदेह रहित, निशांक। निशांक नहीं अर्थात जो संदेहग्रस्त है, संशयग्रस्त है। एक दूसरे आँख, एक ते दूसरों आँख, आँख अर्थात छाप या छाप, या ऐसे कह सकते हैं निशानी, निशान। तुम कौन धो पाटी, कौन धो माने कौन सी, पाटी, पट्टी या शिक्षा, पट्टी या शिक्षा, ठीक है। मन लेहूँ पे देहूँ छटांक नहीं। जो छटांक होता है वो थोड़ा सा, यानी जो पुराने ज़माने में जो शेर था, शेर का जो 16वां भाग होता है उसे छटांक कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसका जो प्रसंग सहित व्याख्या करने का प्रयास करते हैं हम कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। ये पद हमने पूरा इसका वाचन किया, पढ़ा। तो अब इसमें हम जो प्रसंग में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण जो है या प्रस्तुत पद्यांश है या प्रस्तुत पद है, वो कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश या कविता से लिया गया है। लिया गया है के लिए एक शब्द और प्रचलित है जो सामान्यतः ये है उद्धृत, उद्धृत, ये शब्द सामान्यतः साहित्य में हम प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रसंग में कि जो प्रस्तुत पद है वो कवि घनानंद द्वारा विरचित सुजान प्रेम कवितांश से लिया गया है। और इसमें जो एकनिष्ठ प्रेम के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। प्रेम मार्ग का वर्णन इन्होंने किया है और मार्ग पर चलने वाली जो प्रेम की विशेषताएं हैं उनका वर्णन किया है। तो ये हम प्रसंग में लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, कि जो प्रेम का जो मार्ग है, स्नेह का जो मार्ग है, अति सूदो अत्यंत ही सूदा है, सीधा है, सरल है। प्रेम का मार्ग अत्यंत ही सीधा है, सरल है। जहाँ नेकु, नेकु जहाँ थोड़ा सा भी या जरा सा भी जिसमें सयानापन नहीं है, यानी चालाकी नहीं है, होशियारी नहीं है। और बांक नहीं,
और वक्रता नहीं, टेढ़ापन नहीं है। कि जो प्रेम का मार्ग है वो अत्यंत ही सीधा है, जिसमें थोड़ा सा भी अल्प मात्र भी, जिसमें क्या नहीं है, सयानापन नहीं है, चतुराई नहीं है, वक्रता बांक बनी वक्रता नहीं है, कुटिलता नहीं है। और तहाँ सांच चले तजी आपुन पो, और वहाँ कौन चल सकता है उस प्रेम मार्ग पर? जो सच्चा जो प्रेमी है, सांस अर्थात सच्चे या निष्ठावान, जो सच्चा प्रेमी है, निष्ठावान प्रेमी है, वो ही इस पर चल सकता है। तहाँ सांच ही चले, जो निष्ठावान है वही आपन को, किसको तजकर, किसको त्याग कर, आपन को यानी अहम भाव को, जो अपने अहंकार को, अहम भाव को, अपने निज स्वरूप को त्याग कर जो चल सकता है वही। और झजके कपटी जे निशांक नहीं, अर्थात जो गलत मानसिकता के लोग नहीं चल सकते, सड़क मार्ग पर चलने के लिए जो झिझकते नहीं हैं, कपटी जो लोग हैं वो झिझकेंगे, तो जो कपटी व्यक्ति है वो नहीं चल सकता। अर्थात जो इस सरल मार्ग पर चलने के लिए जो कपटी हैं वो झिझकते हैं, घबराते हैं। और जे निशांक नहीं, निशांक अर्थात जो पूरी तरह से निशांक मन तो झिझकना होता है, पर जो संदेहग्रस्त, निशांक नहीं, जो संदेह से ग्रसित नहीं होते हैं वही इस मार्ग पर चल सकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरों आंक नहीं। तो घनानंद को देखिए, कह रहे हैं कि आनंद की वर्षा करने वाले सुजान, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, आनंद की वर्षा करने वाले हे सुजान तुम सुनो, इत एक ते दूसरों आंक नहीं, मेरे हृदय में एक के अतिरिक्त किसी दूसरे के का कोई आंक नहीं है, निशान नहीं है, छाप नहीं है। अर्थात मैं आप ही से प्रेम करता हूँ और करती हूँ, आपके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। लेकिन देखिए नीचे वाली पंक्ति में देखिए, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, कि हे जो नायिका है वो नायक से कह रही है कि तुम कौन धो पाटी, कौन सी पाटी, पाटी मानी पट्टी या शिक्षा, तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त कर रखी है कि आप मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। कि तुम ये तो बताओ मुझे कि आपने ये कैसी शिक्षा प्राप्त कर रखी है कि मेरा तो प्रेम से भरा हुआ जो मन है उसे आपने ले लिया है, लेकिन आप थोड़ा भी नहीं देते हैं, छटाक भर भी नहीं देते हैं। कि आपने मन तो ले लिया, बदले में छटाक भर, जो शेर का 16वां भाग है, यानी थोड़ा सा भी आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, या मेरा मन, मेरा हृदय तो आपने ले लिया है, लेकिन मुझे छटाक भर भी प्रेम का प्रतिपादन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने व्याख्या की। अब जैसे विशेष या टिप्पणी में हम जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रेम का जो एकनिष्ठ प्रेम के महत्व को प्रतिपादित करने का इस पद में प्रयास किया गया है, और अनुप्रास और श्लेष अलंकार इसमें द्रष्टव्य हैं। पद की गेयता भी हमें यहाँ दिखाई देती है, और इसमें जो विरहाकुल जो प्रेमी का जो हृदय है उसकी जो व्याकुलता है वो अत्यंत ही तीव्र है, लेकिन जो प्रेम का जो मार्ग है वो जो सरल और सीधा है उसका भी यहाँ जिक्र करते हुए इस पद को पद की व्याख्या की जा सकती है। अब देखिए दूसरा पद हम यहाँ देखते हैं कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, सु कहे यही भांति की बात छकी, सुनिके सबके मन लालच दोरे, पे बोरे लखें सब बुद्धि चकी, जग की कविताई के दोखे रहें, यहाँ परवीनन की मति जाति जकी, समझे कविता घन आनंद की, ही आखिन नेह की पीर तकी। तो यहाँ हम जो शब्दार्थ हैं उन पर हम देखिए चर्चा करते हैं। लहे, ऊंच, अति ऊंचो लहे, अति ऊंचो अर्थात उत्तम श्रेणी या श्रेष्ठ। लहे, लहे का अर्थ होता है प्राप्त करना, लहे प्राप्त करना। सु कहे इति भांति मानी इस प्रकार से, भांति छकी, छकी का अर्थ है अच्छी तरह से भरी हुई, छकी मानी परिपूर्ण। पे बोरे लखे,
बोरे अर्थात अनजान, अज्ञान, और बुद्धि चकी, चकी से अर्थ चकराना, चकित होना, बुद्धि चकी, चकित होना, विस्मित होना, चकित होना, चकित होना। जग की कविताई, जग की कविताई से यहाँ तात्पर्य संसार की कविता से मतलब रीतिकालीन कविता से यहाँ भावार्थ हो उसका। परवीननी मैंने जो बुद्धिशील हैं, परवीन हैं, बुद्धिशील हैं, मर्मज्ञ हैं, कुशल, दक्ष, निपुण हैं, उनकी मति जात जकी, जकी मानी चकराना, चकराना, ठीक है। समझे कविता घनानंद, ही आखिन नेह की पीर, पीर अर्थात पीड़ा, नेह आप समझते ही हैं, स्नेह या प्रेम को कहते हैं। ही हृदय, और तकी, तकी का अर्थ देखी, देखना या देखी। तो इस प्रकार हम इसकी देखिए व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत जो अवतरण है, प्रस्तुत पद है, वो सुजान प्रेम शीर्षक कवितांश से उद्धृत है। और घनानंद जो है, घनानंद की कविता जो है उसके संदर्भ में उसकी रीति, घनानंद के रीतिमुक्त काव्य के मर्मज्ञ या जानकार की विशेषताओं का इसमें उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। तो हम इसका देखिए व्याख्या करके हम समझते हैं इसको कि प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, कि जो सदैव अति ऊंचो यानी उत्तम श्रेणी का या जो श्रेष्ठ प्रेमी होते हैं, जो उदात्त प्रेम से जो परिपूर्ण हैं। देखिए प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, कि जो उच्च कोटि के प्रेम से परिपूर्ण है, प्राप्त करते हैं। प्रेम सदा अति ऊंचो यानी जो सदैव जो श्रेष्ठ प्रेमी रहा है, या ऐसे कह सकते हैं इसे कि जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है, या उत्तम कोटि का जिसने लहे अर्थात प्रेम प्राप्त किया है। प्रेम सदा अति ऊंचो, लहे मानी प्राप्त करना, कि जिसने उत्तम कोटि का सदैव ही प्रेम प्राप्त किया है, अर्थात जो सदैव ही श्रेष्ठ प्रेमी रहा है, जो उच्च कोटि के प्रेम से परिपूर्ण है। सो कहें इति भांति की बात छकी, और उस श्रेष्ठ प्रेम की ही बात करके, छकी यानी परिपूर्ण होना या बात करना, इस तरह की बातें वो करता है। सुनिके सबके मन लालच दोरे, और जो इस तरह की जो बातें करते हैं, सुनकर सभी के मन में क्या होता है, लालसा उत्पन्न होती है। कि जो उदात्त प्रेम से परिपूर्ण जो बातें कहता है, और जिसे सुनकर सभी के मन में लालसा या लालच दौड़ता है, कि सभी के मन में उदात्त प्रेम को पाने की लालसा होती है, लालच पैदा होता है, या तीव्र इच्छा कह सकते हैं इसे, तीव्र इच्छा जागृत होती है। पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, पे यानी परंतु, कि दूसरे देखिए पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, जो अनजान या नासमझ हैं, बोरे यानी अनजान या नासमझ हैं, परंतु जो अनजान हैं, नासमझ हैं, वो सब बुद्धि चकी, कि उन सब की बुद्धि है वो चकित होकर देखते ही रह जाती है। लखे मानी देखना, लखे का अर्थ होता है देखना। तो पे बोरे लखे सब बुद्धि चकी, तो जो अनजान या नासमझ हैं, बोरे मानी अनजान हैं, नासमझ हैं, उनकी कविता को चकित बुद्धि से देखते ही वो रह जाते हैं। जग की कविताई के दोखे रहें, जग यानी जो संसार की कविताई, संसार की कविता से अर्थात रीतिबद्ध जो कविता है, उसमें उसके दोखे में वो मतलब सामान्य रूप से चलने वाली जो कविता के दोखे में इस विशिष्ट रचना को भी देखते हैं, तो वो अनभिज्ञ लोग समझ नहीं पाते हैं कि वह भिन्न कोटि की कविता है। कि यहाँ जग की कविताई के दोखे में रहने वाले जो लोग हैं, वो उसे भ्रम में रहते हैं। ये जो जग की यानी जो रीतिबद्ध कविताएं जो लक्ष्मण ग्रंथों से ओतप्रोत थी, ऐसी ये कविता ही नहीं है, ये कविता नहीं है। देखिए नीचे वाली पंक्ति में स्पष्ट होगा कि यहाँ परवीनन की मति जात जकी, ये जो परवीनन जो बुद्धिशील व्यक्ति हैं, परवीनन
यानी जो बुद्धिमान हैं, बुद्धिशील व्यक्ति हैं, उनकी भी जो बुद्धि है, परवीनन जो काव्य मर्मज्ञ मान लीजिए, प्रकांड विद्वान मान लीजिए, वो घनानंद की जो प्रेम की जो कविता है उसकी गंभीरता और उसके रहस्य को समझने में उनकी जो मति अर्थात बुद्धि जाति जकी जकी चकरा जाती है। उनकी बुद्धि है, जो विद्वान लोग हैं उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है, वो भी उसे समझ नहीं पाती। तो कौन समझ सकता है उस कविता को, घनानंद की कविता को? समझे कविता घनानंद की। देखिए कह रहे हैं कि कविता, घनानंद की कविता को कौन समझ सकता है कि ये आँखन नेह की पीरत की। घनानंद के काव्य को वही समझ सकता है जिसने हिय अर्थात हृदय, हिय आँखिन हृदय रूपी आँखों से, या हृदय की आँखों से, हृदय रूपी आँखों से, कि उनकी नेह की, प्रेम की पीर, नेह की पीर यानी प्रेम की पीड़ा को तकी अर्थात देखा है। कि जिसने हृदय रूपी आँखों से प्रेम की पीड़ा, नेह की पीर, प्रेम की पीड़ा को जिन्होंने तकी अर्थात देखा है, जिसने अपने हृदय में प्रेम की पीड़ा को अनुभव किया है। जिसने अनुभव नहीं किया है वह घनानंद की कविता को कभी नहीं समझ सकता, लेकिन जिसने प्रेम की पीड़ा का अपनी हृदय की आँखों से देखा है वही घनानंद की कविता को समझ सकता है। तो इस पद में भी देखिए घनानंद की जो काव्य की गूढ़ता है और उसकी उत्कृष्टता की ओर संकेत किया गया है, और घनानंद के जो काव्य है, जो उच्च कोटि का प्रेम है, उसको भी यहाँ प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। जग की कविताई से विशेष अभिप्राय व्यंजित होता है। मुहावरे हैं, जैसे रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इस तरह के अलंकारों का भी प्रयोग है। पद में गेयता भी है। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं और विशेष या टिप्पणी में ये सब लिख सकते हैं। धन्यवाद।